बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आर्ट्स ग्रुप, सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड द डेट इज 2nd of July एंड द डे इज थर्सडे। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था विच इज फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2.1 हम लोग करे थे, हाफ हो चुकी थी। आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 8 तक के जितने पार्ट्स हैं उनमें जस्ट आपने कॉमन लेके उनको फैक्टराइज किया था। अभी जो 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं इनमें आपको फॉर्मूला भी कंप्लीट करना होगा। कुछ इस तरह का आपके पास सिचुएशन है और एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आता है कि फर्स्ट टर्म की भी स्केलिंग पॉसिबल है, लास्ट टर्म की भी स्केलिंग पॉसिबल है और इनमें जो टर्म आ रही है वो विद द प्लस और माइनस आ रही है, तो इस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो जाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो जाए। अगर लिमिट में साइन प्लस आ रहा है तो ऑब्वियसली फार्मूला कंप्लीट होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बिकॉज इट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर माइनस आ रहा है मिड टर्म के साथ तो फार्मूला कंप्लीट होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन तो आपने लिखी कि फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की स्केलिंग पॉसिबल होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखनी है माइंड में आपने कि मिड टर्म बन रही है कि नहीं बन रही, मतलब 2ab फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर तो 2ab जो आपके पास एक्सप्रेशन जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वही मिल रहा है जब आपने इस स्केलिंग को यूज करके बनाया तो इट्स मीन दैट फॉर्मूला क्लोज करना पॉसिबल है। अगर नहीं बन रहा टू ए बी की फॉर्म तो इट्स मीन यहाँ पे आपने फॉर्मूला कंप्लीट नहीं करना बल्कि आपने मूव करना है मिड टर्म डे की तरफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के चेक करते हैं कि आइदर इट्स पॉसिबल और नॉट। यहाँ पे देखें तो 16 की भी स्केलिंग पॉसिबल है, 4 स्केलिंग होता है और जो आपके पास वेरिएबल x जो है x का स्केल दिया हुआ है x की स्केलिंग भी पॉसिबल है। यहाँ पे 9 की भी स्केलिंग पॉसिबल है और a की स्केलिंग भी पॉसिबल है। तो आप इट्स मीन दैट यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को ट्रिगर कर सकते हो विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर बिकॉज मिड में साइन मिड टर्म के साथ माइनस आ रहा है। तो मेरी सिचुएशन बन जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन का आप पैटर्न बिल्डअप किया करें, पैटर्न बनाने के बाद वैल्यूज को पुट करके चेकआउट किया करें। तो 16x का स्क्वायर कैसे बनेगा, 4 4 16 x का स्क्वायर। इससे मिला मुझे a कि a इज 4x और b चेक करने के लिए 9 इसमें को ब्रेक करेंगे 3 3 is 9 एंड a इज a का स्क्वायर। तो ये इससे मुझे मिला b। तो यहाँ पे a b का पुट करते हैं इसको, a is 4x एंड b is 3a। इन तीनों को अब मल्टीप्लाई करें तो 24x a बनता है माइनस 2 4 8 एंड 8 3 24 बन जाता है एंड ax इंटू ax। इट्स मीन दैट जब मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ एक्सप्रेशन के तीनों टर्म्स को तो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं एज वी नो दैट a स्क्वायर minus 2ab plus b square is equals to a minus b का whole square, a minus b का whole square। a is first term which is 4x, b second term which is 3a। तो 4x minus 3a का whole square आपके पास आ जाएगी इसकी क्लोज फॉर्म। आपने साथ मेंशन करना है फॉर्मूला यूजिंग द फॉर्मूला a minus b का whole square which is equals to a square minus 2ab plus b square। अब ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, मुझे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये लिखा जाएगा 4x माइनस 3a वन टाइम इंटू 4x माइनस 3a सेकेंड टाइम। तो ये आपने इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया जस्ट फॉर्मूला को क्लोज करके। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 11 एंड 12 तीनों बिल्कुल इसी पैटर्न में होंगे। जस्ट फॉर्मूला आपने कंप्लीट करना है या a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर तो आपके पास मिड में साइन माइनस आ रहा है तो a माइनस b का बनेगा, प्लस आ रहा है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये तो बन जाती है आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हम जो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13 एंड 14 में भी यही सिचुएशन है। तो मैं 14 करती हूँ सॉल्व यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर
14 which is x squared plus 1 by x squared minus 2। अब यहाँ पे साइन माइनस का है और अरेंज फॉर्म नहीं दी हुई बल्कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले दिया हुआ है माइनस 2 अभी की मे भी सिचुएशन बन जाए तो इसकी भी स्क्वायर पॉसिबल है, इस टर्म की भी इसकी भी पॉसिबल है। तो मैं चेक कर लेती हूँ क्या पता फॉर्मूला क्लोज हो जाए। तो ब्रेक करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में। तो ए स्क्वायर कैसे बनेगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x का स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर गिव अस x स्क्वायर प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर गिव अस 1 का स्क्वायर है तो 1 आ जाता है, x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर बनता है। तो ये सेकंड टर्म में जाता है माइनस 2 एज इट इज, फर्स्ट वैल्यू इज x, सेकंड इज 1 बाय x तो ये a बन जाएगा। अब अगर इसको कंपेयर करें अपने क्वेश्चन के एक्सप्रेशन के साथ तो ये रिपीट होता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं करूँ ये x मल्टीप्लाई में ये x डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इसके इनवर्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो पीछे रिमेनिंग 2 ही बचता है। तो ये x स्क्वायर भी बन चुका है यहाँ से, 1 बाय x भी बन चुका और माइनस 2 भी बन चुका। इट्स मीन दैट वी कैन क्लोज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्लोज करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, a इज x, b इज 1 बाय x तो 1x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज होता है। तो इसको आप 2 टाइम्स लिख लें मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए 1x माइनस 1 बाय x इनटू x माइनस 1 बाय x एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 की पैटर्न पे ही होगा, वहाँ पर भी आपने फॉर्मूला ही क्लोज करना है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें क्या करेंगे x कॉमन लेंगे बिकॉज तीनों टर्म्स के अंदर जो है वो x कॉमन जा रहा है। और चलिए सॉल्व कर लेते हैं 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास गिवन है 5x क्यूब माइनस 30x का स्क्वायर प्लस 45x। अब इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जा रहा है जी x भी कॉमन जा रहा है बिकॉज x वेरिएबल तीनों टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे लोएस्ट होगा पावर के साथ उसको आप कॉमन लेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ से x लोएस्ट पावर जो है वो 1 है तो आप 1 के साथ कॉमन लेंगे वेरिएबल x विद पावर 1। और सेकेंडली कोफिशिएंट 5 भी कॉमन जा रहा है सब में बिकॉज 5 इज द मल्टीपल ऑफ 30 एंड आल्सो 45 तो 5 इज 5 6 are 30 and 5 times are 45। तो यहाँ से टेकिंग कॉमन, पहला स्टेप क्या होगा, टेकिंग कॉमन विच इज 5x कॉमन लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन बचेगा पीछे 5 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, रिमेनिंग इज x पावर 2 बिकॉज 3 टाइम्स पावर थी माइनस 5 6 are 30 रिमेनिंग इज x बिकॉज यहाँ पे x स्क्वायर था 1 टाइम कॉमन या 1 टाइम रिमेनिंग प्लस 5 times 45 और x 1 टाइम का कॉमन एरिया नथिंग, यहाँ पे बस 9 बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन लेने के बाद देखा जाए तो सिचुएशन बन रही है फॉर्मूला कंप्लीट करने की। आप स्क्वायरिंग के मेन क्लोज करके चेक भी कर सकते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है विच इज a इज द x का स्क्वायर, b इज 3 3 are 9 तो 3 का स्क्वायर, a is x and b is 3 तो चेक करें 2 3 are 6 बन रहा है। इट्स मीन दैट एक्सप्रेशन जो है फॉर्मूला क्लोज कर रहा है तो फॉर्मूला क्लोज होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a is x and b is 3 तो ये बनेगी फॉर्म 5x into x minus 3 into x minus 3। दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी चेक करते हैं इसमें क्या करना पॉसिबल है जिससे ये रिड्यूस हो जाए और फैक्टराइज फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे अगर तो आपके पास होता गिवन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर थर्ड
आपके पास जो टर्म सी के साथ टकराती तो आप फॉर्मूला यहाँ पे बना लेते। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन यहाँ पे वो वाली फॉर्म नहीं बन रही, तो इसमें हमें मज़ीद क्या करना पॉसिबल है वो सब कर लेते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये टू तीनों में सेम है, तो कॉमन जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन ले लेते हैं। बल्कि कॉमन से भी पहले देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये फॉर्मूला क्लोज कर लिए हैं। अगर आप इन पे करें फोकस तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है विच इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। एज वी नो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो वाली फॉर्म में दी हुई है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इस तीनों टर्म्स को लेके क्लोज कर लेते हैं विच इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो 2bc प्लस 2ac को पेयर कर लेते हैं। यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज किया, यहाँ से देखें तो 2b कॉमन जा रहा है और यहाँ से c भी कॉमन जा रहा है। 2c कॉमन लिया तो इस टर्म में से रिमेनिंग b बचा, यहाँ से प्लस का साइन और a यहाँ से रिमेनिंग, तो इस टर्म में से तो ये बन जाएगा b प्लस a और a प्लस b एक ही बात है। a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2c इंटू a प्लस b। अब a प्लस b दोनों टर्म में से कॉमन जा रहा है, क्योंकि टर्म्स जो है बता सकते हैं आपको अगेन सुने कि टर्म्स सेपरेट विद द साइन ऑफ सम और डिफरेंस। तो ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स से a प्लस b कॉमन जा रहा है। a प्लस b कॉमन लिया, इसमें से रिमेनिंग है a प्लस b क्योंकि ये 2 टाइम्स था और यहाँ से रिमेनिंग है 2c। तो यही इस क्वेश्चन की फैक्टराइज फॉर्म है। यहाँ पे जाकर के जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। होप्स तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। बहुत ईजीएस्ट एक्सरसाइज थी, जस्ट आपने यहाँ पे फैक्टराइज किया कॉमन लेके और फॉर्मूला को क्लोज करके, और फॉर्मूलाज वही दो थे जो कि आपके पास आइडेंटिटीज हैं a प्लस b का होल स्क्वायर की और a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।